बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो डीएच कोयटा के बारे में है। आज मैं आपको बताऊंगा डीएच कोयटा की लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा कि डीएच कोयटा में क्या क्या हुआ है और डीएच कोयटा आगे क्या क्या करने जा रहा है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डीएच कोयटा ने कतर की एक कंपनी के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया है। एमओयू उनका कतर में ही हो गया था और फिर कतरी टीम यहाँ पर आई थी और फिर काफ़ी ज़्यादा उनकी ब्रीफिंग्स और मीटिंग्स के बाद उन्होंने एक जॉइंट वेंचर्स जो हैं वो साइन किए थे, जिसमें 5 स्टार होटल बनना था, मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनना था, फिर स्कूल बनने थे और उसके अलावा जो है काफ़ी बेहतर किस्म की अमेनिटीज़ बननी थी। तो इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो 5 स्टार होटल बनना है वहाँ पे जो कतरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है वो उसकी डिगिंग मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर जब जनवरी में उसकी डिगिंग स्टार्ट होगी तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। फिर मेरी बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज और अपने जो जानने वाले हैं उनसे बात हुई है, जिससे ये मुझे पता चला है कि जी विद इन अ मंथ और मे बी 1.5 महीने के अंदर अंदर A9 सेक्टर A9 एंड सेक्टर A10 इनके मैप्स भी आ जाएंगे। इसमें जो बताने की ज़रूरत है वो ये है कि A9 जो है वो 10 मरले वाला सेक्टर है, जिसमें किस्तों वाले प्लॉट भी हैं और सर्विस बेनिफिट प्लॉट भी हैं। और उसके बाद A10 जो है वो 5 मरले वाला सेक्टर है। तो बहुत सारे लोग जिनको 5 मरले के प्लॉट्स हैं और 10 मरले के प्लॉट हैं वो वरिड थे कि हमारे प्लॉट्स जो हैं उनका नक्शा नहीं आया है, तो उसके ऊपर प्लॉट नंबर भी लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या है, जिसमें सर्विस बेनिफिट प्लॉट भी हैं और 5 मरले की जो अर्ली बर्ड वाली कैटेगरी थी उसको हम मार्केटिंग फाइल्स कहते हैं वो शामिल हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि विद इन अ मंथ में भी 1.5 महीने के अंदर अंदर उसका मैप आ जाएगा। और एक चीज़ आप याद रखें कि जो भी खबरें मैं देता हूँ वो मैं अपने सोर्सेज और अपने जानने वालों से जो वहाँ पे कोयटा में लोग हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद और अपनी असेसमेंट के बेस पर देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो असेसमेंट्स हैं वो 90 to 95% सही साबित हुई हैं अभी तक। अच्छा जी, मैंने आपको ये बता दिया होटल की कंस्ट्रक्शन और मैप बता दिया है 9A10 का। अच्छा, इसके बाद अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जो है डीएच कोयटा ने मीरपुर के अंदर अपना एक ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश किया है और सब ऑफिस मीरपुर जो है उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया है। इससे पहले डीएच कोयटा जो है उन्होंने कराची में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में उन्होंने अपने सब ऑफिसेज खोले हुए थे। अभी उन्होंने मीरपुर में भी अपना एक ऑफिस खोल दिया है। इसमें जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मीरपुर ही क्यों, वाई नॉट फैसलाबाद, वाई नॉट एनी अदर सिटी। तो इसमें यह है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मीरपुर की बेल्ट जो है, जिसमें आप मीरपुर ले लें, गुजरात ले लें, जेलम ले लें, खारियाँ ले लें, इवन गुजर खान तक के लोगों का ये है कि वो बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं उनके लोग जो हैं वो अब्रॉड होते हैं और मीरपुर में तो लोग जो हैं वो डिकेड्स से और उनकी अभी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वहीं पे पली बढ़ी है। तो दे आर क्वाइट रिच और उनके पास पैसा है, दे आर ओवरसीज पाकिस्तानीज और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं डीएच कोयटा के अंदर। तो डीएच कोयटा ने ऐसे नहीं है कि जी क्योंकि ये बेल्ट जो है इसके पास पैसा है और उन्होंने वहाँ पे ऑफिस खोल दिया उनको फैसिलिटेट करने के लिए। डीएच कोयटा ने अपने पूरे एनालिसिस करने के बाद कि उनके पास कितने इन्वेस्टर्स हैं और कितने उनके प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं जिन्होंने जो मीरपुर से बिलोंग करते हैं, तो उसके बाद एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये ऑफिस, सब ऑफिस वहाँ पे खोला होगा। ऐसे नहीं है कि हवा में बस चुप करके खोल दें। इसमें जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्ली बर्ड सेक्टर A1, A2 और A3 का पोजेशन बड़ी जल्दी एक्सपेक्टेड है। इसमें कुछ प्लॉट्स का तो पहले ही उन्होंने पोजेशन दिया हुआ है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी भी है, लेकिन जो बल्क पोजेशन है वो अब बहुत करीब है,
जैसे ही वेदर ओपन होना शुरू होगा तो उसका पोजीशन भी आएगा। कमर्शियल जोन अर्ली बर्ड कमर्शियल जो है उसका बैलेट करने जा रहा है डीएचए कोयटा बहुत जल्दी, और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े बड़े शहरों में डीएचए कोयटा ने काफ़ी मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, और बड़े बड़े बिल बोर्ड्स मुझे नज़र आए हैं जिनके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान T20 के कैप्टन भी हैं और बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे न्यू ब्रांड एम्बेसडर। अब कोई बंदा शाहीन शाह अफरीदी की वजह से प्लॉट कोयटा में ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा, इसके ऊपर तो डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे जो अखज़ की जा सकती है और इससे जो इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया जा सकता है वो ये है कि डीएचए कोयटा ने मार्केटिंग फास्ट कर दी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड ये है कि फैक्टर्स क्या हैं कि जी उन्होंने होटल की डिगिंग स्टार्ट होनी है। अच्छा, उस होटल की डिगिंग के साथ ही एक ये है कि इजिप्शियन स्कूल्स हैं, उनकी एक चेन है, वो आ रही है डीएचए कोयटा में, और वो अपना स्कूल इस्टेब्लिश करेंगे डीएचए कोयटा में। वो भी एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज होगा वहाँ के लोकल्स के लिए कि उनको अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलेगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं कि मीरपुर में ऑफिस खोला है, होटल की डिगिंग स्टार्ट हो रही है, इजिप्शियन स्कूल आ रहा है, A9 और A10 का नक्शा बहुत जल्दी आ रहा है, अर्ली बर्ड का पोजीशन बल्क में देने वाले हैं, तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं। और मार्केटिंग बहुत तेज़ कर दी है, बड़े बड़े शहरों में बिलबोर्ड्स लगाने शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा जो अर्ली बर्ड कमर्शियल है उसका बैलेट आ रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स के बेस के ऊपर आप ये असेस कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीएचए कोयटा इज़ गोइंग टू गो अप वेरी सून। तो तमाम वो लोग जिन्होंने महंगी चीज़ें ख़रीदी हुई हैं वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह डीएचए कोयटा में बहुत पोटेंशियल है और वो ऊपर जाएगा। और जिन्होंने अभी तक कोई चीज़ नहीं खरीदी है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इसको खरीद ले। और क्या खरीदना है मुझे रिंग करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी एडवाइस दूंगा। जल्दी डिसीजन लें, क्विक डिसीजंस लें। रियल एस्टेट में ये होता है कि आपने क्विक एंड बोल्ड डिसीजन लेना होता है, देन यू हैव टू स्टिक टू इट। ठीक है, तो ये था जो सब मैं डीएचए कोयटा के बारे में आपको बताना चाहता था। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी क्यूरीज मेरे से पूछें, व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपको आपकी क्यूरीज का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।